हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज। तो क्लास 11th बिजनेस स्टडीज हमने स्टार्ट किया और जिसके अंदर मैं आप लोगों को 8 चैप्टर करा चुकी हूँ और आज ये हमारा 9 चैप्टर है जो कि है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइज। तो 2 या 3 वीडियो में इस चैप्टर को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो विद इन 25 डेज हमें बिजनेस स्टडीज क्लास 11 कंप्लीट करना है और जिसके अंदर हम 8 चैप्टर कर चुके हैं और 10 फरवरी तक आप लोगों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बिजनेस स्टडीज के वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ स्मॉल बिजनेसेस की, जैसे कि नाम है आपके चैप्टर का स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्राइज, तो यहाँ पे जो स्मॉल बिजनेसेस है अभी किस बिजनेस को हम स्मॉल बिजनेस में रखेंगे या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे और किस बिजनेस को हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहेंगे। तो यहाँ पे आपका कई पैरामीटर्स है जो कि डिसाइड करते हैं कि भी किस बिजनेस को हम स्मॉल में काउंट करेंगे। तो डिफरेंट पैरामीटर्स यहाँ पे यूज किए जाएंगे जो कि एक बिजनेस है उसका साइज उसको डिफाइन करेंगे। आपके डिफरेंट पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पीपल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस, इस बेस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि भी किस बिजनेस को हम छोटा कहेंगे और किसको बड़ा कहेंगे। इसी के साथ ही कैपिटल इन्वेस्टेड, कितना कैपिटल हमने लगाया, ये भी बेस हम ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या बेस हो सकता है कि भी कौन बिजनेस है जिसके अंदर अगर हम पावर का यूज करते हैं, मींस इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज करते हैं या फिर यूज हम नहीं करते। तो इस तरह से आपके अलग अलग पैरामीटर है। तो इसी के बेस पे यहाँ पे आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद 1951 के अंदर आपका जो रेगुलेशन एक्ट आया था इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, तो उसने जो डिफाइन किया था, उसने कैसे डिफाइन किया था कि भी एक बिजनेस है उसको हम स्मॉल बिजनेस कब कहेंगे, अगर उसमें 50 से कम पर्सन है, नॉट मोर देन 50% एम्प्लॉयड, और इसी के साथ ही वह जो पावर है उसका यूज करे। और नेक्स्ट या फिर हमारे 100% हो और वे पावर का यूज न करे और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहेगी वो 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसको उन्होंने कहा था कि यह बिजनेस हमारा एक स्मॉल बिजनेस का है कहलाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका फाइनली यहाँ पे 2006 के अंदर आपका MSMED एक्ट है वो आया, जो जिसकी की फुल फॉर्म होगी माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। फिर इसने यहाँ पे जो स्मॉल बिजनेस है उसको डिफाइन किया। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइज है उसकी 2 कैटेगरी इन्होंने डिसाइड की कि एक तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग होगी और एक होगा हमारा सर्विसेज। तो अब हम फिर बात करेंगे कि भी जो मैन्युफैक्चरिंग जो कैटेगरी होगी तो उसके अंदर आपकी क्या लिमिट रहेगी और इसी के साथ ही आपकी जो सर्विसेज है उसके अंदर आपकी क्या लिमिट रहेगी। और उसके बेस पर फिर इन्होंने डिसाइड किया कि भी कौन सी जो हमारा बिजनेस है वो स्मॉल कहलाएगा और कौन सा हमारा मीडियम कहलाएगा, कौन सा हमारा माइक्रो कहलाएगा। तो देखिए, तो जो यहाँ पे MSMED एक्ट है उसने जो क्लासिफिकेशन किया स्मॉल बिजनेसेस का, तो 2 बेस उसने लिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उन्होंने लिमिट ऑन द इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड द मशीनरी। तो उन्होंने बताया कि भी मैन्युफैक्चरिंग में अगर जो प्लांट एंड मशीनरी है अगर हमने उसमें इन्वेस्टमेंट की है, कितनी इन्वेस्टमेंट की है, अगर हमने अप टू 25 लाख हमने इन्वेस्टमेंट की है तो वह एंटरप्राइज हमारी कौन सी कहलाएगी, माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएगी। इसी के साथ ही अगर हमने इन्वेस्टमेंट की है इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू ₹5 करोड़ तो वह हमारी एंटरप्राइज क्या कहलाएगी, स्मॉल एंटरप्राइज कहलाएगी। और अगर हमने 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट हमने किया है तो फिर वह हमारी कौन सी एंटरप्राइज कहलाएगी, मीडियम एंटरप्राइज हमारी कहलाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे इस एक्ट ने क्लासिफिकेशन किया स्मॉल बिजनेसेस एंटरप्राइजेस का। इसी के साथ ही अगर सर्विसेज की अगर मैं बात करती हूँ, अगर हमने सर्विसेज में अगर हमने इन्वेस्टमेंट की है किसके अंदर, इक्विपमेंट के अंदर, अगर हमने अप टू 10 लाख हमने इन्वेस्टमेंट की है तो वह माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएगी। और अगर हमने अप टू 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट की है तो फिर वह स्मॉल कहलाएगी। और अगर हमने अप टू 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट की है तो फिर वह हमारी मीडियम एंटरप्राइज कहलाएगी। तो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन आपका MSMED एक्ट ने दिया। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन आपका 2006 में एक्ट में दिया, अब आपका न्यू क्लासिफिकेशन आ चुका है, न्यू नोटिफिकेशन इन 2020 के अंदर यहाँ पे फिर से एक क्लासिफिकेशन दिया और एक न्यू क्लासिफिकेशन आया और जिसके बेस पे अब आपकी ये जो लिमिट है वो थोड़ी सी चेंज हुई, या फिर हम बोल सकते हैं कि अब न्यू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो माइक्रो और स्मॉल और जो मीडियम एंटरप्राइज है उसकी लिमिट क्या रहेगी। तो देखिए, ये रहा आपका न्यू क्लासिफिकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग आपका अगर आपने
माइक्रो एंटरप्राइज की अगर मैं बात करती हूँ तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिमिट डिसाइड की गई कि भाई आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इन प्लांट एंड मशीनरी वो होनी चाहिए 1 करोड़, और इसी के साथ ही जो टर्नओवर है डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़। तो ये अगर लिमिट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अगर 1 करोड़ है और जो आपका टर्नओवर है वो आपका 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़, तो आप किस एंटरप्राइज के अंदर आओगे? माइक्रो एंटरप्राइज के अंदर। इसी के साथ ही इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है अगर आपका 10 करोड़ और इसी के साथ ही टर्न ओवर है जो आपका वो डज नॉट एक्सीड ₹50 करोड़, ठीक है, 50 करोड़ से ज्यादा आपका टर्न ओवर नहीं होना चाहिए, तो फिर आप किस एंटरप्राइज के अंदर आओगे? स्मॉल एंटरप्राइज के अंदर। नेक्स्ट है अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है ₹50 करोड़ और आपका टर्न ओवर है वो आपका डज नॉट एक्सीड ₹250 करोड़, ठीक है, तो फिर आप किसके अंदर आओगे? मीडियम एंटरप्राइज के अंदर आओगे। तो ये है बेसिकली आपका न्यू क्लासिफिकेशन। तो इस क्लासिफिकेशन के बेस पर ही अब हम डिसाइड करेंगे कि भी किस एंटरप्राइज को हम स्मॉल कहे, किसको हम माइक्रो कहे और किसको हम मीडियम कहे, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे बेसिकली रोल ऑफ द स्मॉल बिजनेसेज, और स्पेशली अगर मैं इंडिया के अंदर बात करती हूँ तो भाई जो स्मॉल बिजनेसेज है उसका क्या रोल है इंडिया के अंदर। देखिए वैसे तो हर एक कंट्री में आपको स्मॉल बिजनेसेज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो देखने को मिलेगी, लेकिन अगर स्पेसिफिक बात करती हूँ इंडिया के अंदर तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इंडिया में ज्यादा जो है रूरल एरिया है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या रोल रहने वाला है हमारा स्मॉल बिजनेसेस का? तो सबसे फर्स्ट रोल है हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। तो जो स्मॉल बिजनेसेस है वो इंडिया के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट करती है, क्योंकि जो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, इनको कहीं पे भी हम खोल सकते हैं, छोटे छोटे गांव में, रूरल एरिया में भी इसको ओपन किया जा सकता है, और बेसिकली ये लेबर इंटेंसिव आपकी रहेगी। तो लेबर इंटेंसिव होगी तो उतने ज्यादा पर्सन्स को यहाँ पे क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनेगा? एम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ टू द इकोनॉमिक कंडीशन। अब देखिए गाँव गाँव में जाकर भी अगर गाँव में भी जो पर्सन है अगर उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है तो कहीं ना कहीं उनकी जो इनकम है, इनकम जनरेट होगी और उनका भी एक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, वो भी उनका हाई होगा, और ये एक तरह से क्या करेगा? स्ट्रेंथ करेगा टू इकोनॉमिक कंडीशन को। नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट, ये इसी के अंदर आ चुका है, ठीक है, कि भी जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है रूरल एरिया में हम क्या करते हैं? इनको स्टेब्लिश करते हैं, और तो उससे बेसिकली हमारा क्या होगा? जो रूरल डेवलपमेंट है वो हमारा होगा। मोबिलाइजेशन ऑफ द लोकल रिसोर्सेज, तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है यहाँ पे जो लोकल रिसोर्सेज है ना उनका भी यूज करके हम जो प्रोडक्ट है, बेसिकली जो प्रोडक्ट है उसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इस तरह से जो हमारे रिसोर्सेज है उसका एक अच्छा मोबिलाइजेशन यहाँ पे होगा। तो ये बेसिकली होगा रोल ऑफ द स्मॉल बिजनेसेज, ठीक है। इसी के साथ ही हम थोड़े से ये भी देख लेते हैं विलेज इंडस्ट्रीज एंड द कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो ये हम किसको कहेंगे? तो देखिए विलेज इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री लोकेटेड इन द रूरल एरिया। जो रूरल एरिया के अंदर ही जो इंडस्ट्री लोकेटेड है उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं? विलेज इंडस्ट्रीज, क्योंकि भाई गांव में हमने इंडस्ट्री सेटअप किया है। तो जो ये रूरल एरिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज होगी, बेसिकली जो विलेज इंडस्ट्रीज होगी, ये कैसी इंडस्ट्री होगी कि भाई ये पावर का यूज भी कर सकती है और बिना पावर के भी यूज करके ये प्रोडक्ट है उसको बना सकती है, ठीक है, मतलब कि अपने हाथों से भी ये प्रोडक्ट है उसको बना सकती है, या फिर बिजली का भी थोड़ा बहुत यूज करके जो प्रोडक्ट है उसको बना सकती है। इसी के साथ ही अगर मैं बात करती हूँ कॉटेज इंडस्ट्री की, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज द रूरल इंडस्ट्रीज। तो ये भी हमारी सेम यही है, ठीक है, ये भी हमारी क्या है? रूरल इंडस्ट्रीज, या फिर इनको हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्री बोलते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट है, टेक्सटाइल्स है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा? इन इंडस्ट्री में वे खुद अपने घर पे ही, ठीक है, जो पर्सन्स है वे अपने घर पे ही अपना खुद का इक्विपमेंट यूज करके यहाँ पे क्या करते हैं? जो प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्ट है उसको तैयार करते हैं, और बेसिकली ये सारी की सारी इंडस्ट्री क्या है? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हमारी कहलाएगी। अब देखिए जो स्मॉल बिजनेसेज है उसने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, इकोनॉमिक कंडीशन है उसको स्ट्रेंथ किया है। तो इस सब को देखते हुए यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने भी असिस्टेंट प्रोवाइड किया है किसको? स्मॉल बिजनेसेस को। गवर्नमेंट ने भी हेल्प की है स्मॉल बिजनेसेस की, ताकि जो स्मॉल बिजनेसेस है वो और आगे आए, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट के द्वारा क्या असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है? एक तो है आपका इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट,
एक तो क्या है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और कुछ इंसेंटिव है जो कि गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम ऑफर करती रहती है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशन है जो कि स्पेशल ओपन किए गए हैं स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ आपका है नाबार्ड। नाबार्ड बोले तो नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट। तो ये आपका बैंक है, ये 1982 में आपका सेटअप किया गया और बेसिकली किसके डेवलपमेंट के लिए, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है इनके डेवलपमेंट के लिए इस बैंक को क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। इसका मेन पर्पज क्या है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनकी काउंसलिंग करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनकी डेवलपमेंट है उसको करना। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारा आया RSBDC। इसका ही फुल फॉर्म क्या होगी, द रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर। ये बेसिकली क्या है, ये भी जो नाबार्ड है उसी का स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, और इसका अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ ये जो आपका है RSBDC इज स्पॉन्सर्ड बाय नाबार्ड। ठीक है, और ये भी बेसिकली काम करता है किसके बेनिफिट के लिए, जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके बेनिफिट के लिए। बेसिकली जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, जो वुमेन है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ये किसका काम है, RSBDC का। इसके साथ ही नेक्स्ट आपका जो इंस्टीट्यूशन आया वो आया आपका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। ठीक है, NSIC। ये कब सेटअप किया गया, आपका 1955 में। और इसका भी मेन यहाँ पे पर्पज क्या था कि भाई जो आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना एक कंसेशनल रेट पर, और इसी के साथ ही उनको जो न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो प्रोवाइड करना। ये सारा का सारा काम किसका था, NSIC का। इसके अंदर आप और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो, टू सप्लाई द इंडिजीनियस एंड इंपोर्टेड मशीन्स इन अ इजी इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, टू प्रोक्योर एंड सप्लाई द इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करने में हेल्प करना। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा है DIC, द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, जो कि 1978 में सेटअप किया गया। और ये बेसिकली आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, छोटे लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको सेटअप किया गया ताकि आपकी जो हेल्प है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसकी जो हेल्प है वो की जा सके। तो बेसिकली ये क्या करता था, ये प्रोवाइड करता ऑल द प्रमोशनल एक्टिविटीज, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सुटेबल स्कीम्स बताना, फिजिबिलिटी स्टडी है वो यहाँ पे प्रिपेयर करना। तो ये सारा का सारा काम कौन करेगा, DIC। ये बिल्कुल आपके पड़ोस में एक तरह से इसको खोल दिया गया ताकि आपको ज़्यादा दूर न जाना पड़े और पास से ही आप लोगों की क्या हो सके, हेल्प हो सके। तो बेसिकली यहाँ पे और भी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, ठीक है, काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 4 डिस्कस किए हैं जो कि है नाबार्ड, RSBDC और NSIC और DIC। उसके बाद इंसेंटिव ऑफर की अगर मैं बात करती हूँ तो गवर्नमेंट ने क्या क्या इंसेंटिव यहाँ पे दिया, जैसे लैंड जो है वो प्रोवाइड की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एट अ कंसेशनल रेट पर। ठीक है, कम रेट पर आपको जमीन दे दी गई। इसी के साथ ही भी आपको पावर मिली या फिर आपको रिलैक्सेशन दिया गया कि भाई आपसे जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है ना वो शुरू के 5 साल तक आपसे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है वो नहीं लिया जाएगा। टैक्स रिबेट दी गई, यहाँ पे टैक्स में आपको बेनिफिट दिया गया कि 4-5 साल तक आप पे टैक्स ही नहीं लगेगा, उसके बाद लगेगा तो हाफ लगेगा आपको, इस तरह से। नेक्स्ट आपको सब्सिडी दी गई। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या थे, इंसेंटिव थे जो कि गवर्नमेंट ने ऑफर किए। और ये कुछ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट थे जो कि गवर्नमेंट ने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, स्मॉल बिजनेसेज है, उनको प्रोवाइड किए। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में। हमने आज जो स्मॉल स्केल है उसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में जो आपका इस चैप्टर के अंदर आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह है उसको कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।